फ्रेंड्स ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए 2021 एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। नए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है होपफुली एक दो दिन में आपको नीट का डेट बता देंगे। 2022 एस्पिरेंट्स के लिए टाइम टेबल के बारे में वीडियो है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा, पर आपको काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो एंग्जाइटी हो रही है, उनका आंसर मिल जाएगा। पहली चीज़ क्या है, 43 वीक्स बचे हैं। 43 वीक्स में आपको 96 चैप्टर खत्म करना है, तो मोटा मोटा 5 चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स। मैं इसी चीज के अराउंड आपका टाइम टेबल बनाऊंगा। इन 5 चैप्टर में 3 चैप्टर 12th के और 2 चैप्टर 11th के। ज्यादातर बच्चों ने 11th में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की थी, नहीं हो पाई, सिचुएशन खराब थी, ठीक है। सब लोग स्ट्रगल किए 11th में, तो आपको फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए। ये मत सोचिए कि पास वाले ने पढ़ लिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं पढ़ पाया। तो आपको 43 वीक्स में 96 चैप्टर्स, 96 चैप्टर्स का मतलब 50 चैप्टर्स 11th के, ठीक है, और 46 चैप्टर 12th के, है ना। गुड न्यूज क्या है, जो सीबीएसई ने बताया कि 50% जो टर्म 1 का सिलेबस होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसका मतलब आपको बुक 1 जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की है क्लास 12th की, उसके डेरिवेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके डेरिवेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज पे चलते हैं। आपको हर एक चैप्टर में करना क्या है, आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, किताब मुश्किल है समझना। तो समझने के लिए पहले वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ी, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में, 200 से 250 क्वेश्चन बायो के चैप्टर में, ठीक है। और स्ट्रिक्टली अपने आप को एनसीईआरटी पे रेस्ट्रिक्ट करिए, एनसीईआरटी और एनटीए लेवल क्वेश्चंस पे रेस्ट्रिक्ट करिए। इसका मतलब यदि आप neetprep.com या नीटप्रेप ऐप से कर रहे हैं, ठीक है, और नीटप्रेप ऐप, तो आप एनसीईआरटी फिल्टर लगाएंगे। और दूसरी चीज, इजी और मीडियम फिल्टर लगा के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एनटीए लेवल के वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 96 चैप्टर पे पहुंचना है। यदि आप एक चैप्टर पे बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई चैप्टर खत्म होने से नीट के एग्जाम से पहले छूट जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों पे ध्यान रखिए। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज 12 घंटे आपके इसमें लगेंगे, ऑन एन एवरेज, कुछ चैप्टर में कम, कुछ में ज्यादा, 3 घंटे यहां पे, और करीब करीब 7 से 8 घंटे यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो 22 घंटे के आसपास मान लीजिए 96 चैप्टर से मोटा मोटा आपका 2200 से 2500 घंटे का तैयारी है, ठीक है। और यह तैयारी आपको करनी है 43 वीक्स में, ठीक है। इसका मतलब पर वीक आपको अप्रोक्सीमेटली 55 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब डेली 8 घंटा पढ़ना है, सही है। पर चैप्टर खत्म करने का मतलब ये 3 स्टेप हैं। वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, फिर एनसीईआरटी का रीडिंग किया, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आपने ये चीज स्किप कर दी। आपने बहुत सुना कि सिर्फ एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाता है, आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके 25 से 30% क्वेश्चन सही होंगे, जबकि आपको 80 से 90% क्वेश्चन सही होने चाहिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड और इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास यदि इंस्पायर बैच है 2022 के लिए, या आपके पास हमारा फुल कोर्स है या सिंगल सब्जेक्ट कोर्स है, ये क्वेश्चन बैंक का आपको एक्सेस है, इसका इस हिसाब से फायदा उठाइए। ये वाले फिल्टर्स लगा के अननेसेसरी मल्टीपल बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करके अपना टाइम खराब मत करिए, क्योंकि आपको 96 चैप्टर्स पे पहुंचना है। एक और चीज आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको एक चीज बताई, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 3 12th के रखिए और 2 11th के रखिए। अब 11th के जो चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बेस चैप्टर्स हैं, ये 6 चैप्टर क्लास 11th के, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन और ऑसिलेशन। तो जब आप 11th के चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, तो पहले ये बेस चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। केमिस्ट्री में 7 चैप्टर, पहले 4 चैप्टर 11th के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इसकी बार बार जरूरत आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी आएगी, और इनऑर्गेनिक के भी सारे रिएक्शंस का लॉजिक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के अंदर है।
उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको आप जीओसी भी बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स। ये दो के बेसिस पे आपके 4 जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस कवर हो जाएगा। और बायोलॉजी के ये 3 चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारे बेस चैप्टर्स हैं। मैंने इसके बेसिस पे आप लोग के लिए एक शेड्यूल बनाया। आपको क्या करना है, आपको 43 वीक्स का टारगेट बनाना है, 2-2 हफ्ते का, है ना, 2-2 हफ्ते का, 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, और इसमें 5-5 चैप्टर खत्म कर लेना है। और हर 2 हफ्ते के एंड पे टारगेट टेस्ट लिख लेना है जो आपने चैप्टर खत्म किए। आगे वाले चैप्टर्स के अंदर कुछ पीछे वाले चैप्टर्स भी डाल सकते हैं जिसका आपका रेगुलर रिवीजन हो, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर भी आ जाएगा। पर आपको रेगुलरली टारगेट टेस्ट लिखना है। आप टारगेट टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे अच्छी तरह तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूं जो बनाया है। इस शेड्यूल का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और मैं आपको इसके हिसाब से टारगेट भी सेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो पहले शेड्यूल पे चलते हैं। ये शेड्यूल है, ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। मोटा मोटा आप इसे फॉलो कर सकते हैं, पर बच्चों शेड्यूल बनाना मेरे लिए 1 घंटे का काम था, आपके लिए साल भर की पढ़ाई है। शेड्यूल आपके सामने है, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने 2-2 हफ्ते का आपका टारगेट का शेड्यूल बना दिया। 2-2 हफ्ते में आपको क्या करना है, जैसे यहां से चालू है, पहले 2 हफ्ते में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सॉलिड स्टेट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, और पुराने वाले बेस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर लिया। वीक 3 और 4 में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सॉल्यूशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स किया। पुराने वाले में से स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सेल यूनिट ऑफ लाइफ बना लिया। तो ये मैंने शेड्यूल पूरा नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसका मैंने एक एक्सेल फाइल और वर्ड फाइल भी डाल दी है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपका 11th बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, आप सामने इनके रिवीजन लिखना चाहते हैं या कम चैप्टर लेना चाहते हैं क्योंकि आपका 11th अच्छी तरह से हो गया था, आप अपना शेड्यूल बना के चिपका लीजिए दीवार पे, ठीक है। तो मैंने इसका वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप एडिट कर पाए, क्योंकि पीडीएफ को हो सकता है आपको एडिट करने में तकलीफ हो। अब टारगेट में आपको सेट करके दिखाता हूं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। neetprep.com पे आए आप, ठीक है, neetprep.com है। अब आप यहां पे आ गए, सेट टारगेट। देखिए ये नीला बटन आता है सेट टारगेट का, जब आप लॉगिन कर लेंगे होम पे तो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। हमने कहा था हम लोग फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करेंगे, फिजिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करेंगे स्टडी। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग करेंगे सॉलिड स्टेट, पहला चैप्टर जो है 12th का। 12th के ऊपर ध्यान रखना है बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि डेरिवेशंस आपके पहली बुक के नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 50% पेपर एमसीक्यूज होगा। उसके बाद बॉटनी पे है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लगाया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी स्टडी कर लिया। और आपने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, तो ये जो बाकी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स का हमने बोला था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको भी स्टडी लगा लिया। और केमिस्ट्री में हमने बोला था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको भी स्टडी लगा लिया। नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, नीला बटन, इस पर क्लिक किया और अब आप घंटे सेट कर लीजिए मोटा मोटा। जैसे मैंने आपको कहा था इसमें करीब 22 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सॉलिड स्टेट में हो सकता है थोड़े कम घंटे लगे, जरा आप अंदाज़ा लगा लीजिए वीडियो की ड्यूरेशन वगैरह। देखिए अब ये देखिए छोटा चैप्टर है, इसमें 11 घंटे काफ़ी है, 12 घंटे। मोशन स्ट्रेट लाइन बड़ा चैप्टर है, 22 घंटे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेट्स से इसके 20 घंटे लगा लिया आपने, ठीक है। आपने टारगेट रखा 14 दिन का और आपने कहा टारगेट के एंड पे 14 दिन के एंड पे जो टेस्ट मिलेगा, मैं पहले टेस्ट में टारगेट रखूंगा 550 स्कोर का, ठीक है। आपने 550 का स्कोर लगाया और ये आपका बच्चों टारगेट बन गया। 22 जुलाई को टेस्ट होगा, ठीक है। आज आपका 8 जुलाई है, 14 दिन बाद टेस्ट होगा। ये वाले चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, इन्हीं 5 चैप्टर का टेस्ट आएगा। ये पावर है इस मैकेनिज्म की कि आपके पास बहाना नहीं है कि मेरी टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, मेरी पढ़ाई का शेड्यूल मैच नहीं कर रहा तो मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा। अब आपने जो पढ़ा उसी का आपको टेस्ट मिलेगा 22 जुलाई 2021 को। आप यदि सीरियस हैं 2022 में नीट को क्रैक करने के बारे में, आप ये शेड्यूल डाउनलोड करेंगे। आपको इसको एडिट करना है, अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए। वर्ड और एक्सेल फाइल टेलीग्राम पे अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। आपको इसको एग्जैक्टली फॉलो करना है, फॉलो करिए, पर टारगेट सेट करिए और टारगेट के टेस्ट दीजिए। लुटिया अभी नहीं डूबी है। ज्यादातर बच्चे 11th में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए थे।
आपको एक और अच्छी चीज ये हो गई है कि आपके पहले 7-8 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री उनके डेरिवेशन नहीं आएंगे। उधर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए 12th के, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी तक सारे चैप्टर्स हो गए। ईएम वेव में तो डेरिवेशन है नहीं, तो आपके पास मौका है, गिव अप मत करिए, फायदा उठाइए। एक और चीज है, इस सारे प्रोसेस के अंदर आप लोग को रिकॉर्डेड कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको रिकॉर्डेड कोर्स थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपको यदि हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930, क्योंकि यदि आपने कोई लाइव क्लास वगैरह ज्वाइन की है तो वहां पे 11th का नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे ऑप्शन है कि सिर्फ आप 11th का कोर्स ले सकते हैं, पर आप हमारा कोर्स लेते हैं या नहीं लेते, इंपॉर्टेंट ये है। शेड्यूल बना लीजिए अपना, टारगेट टेस्ट रेगुलरली लिखिए, 2 हफ्ते में 5 चैप्टर, 3 चैप्टर 12th के और 2 चैप्टर 11th के, और चीजें हो जाएंगी। गिव अप मत करिए। सारे बच्चे 11th में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए थे, पर अब से लेके अगले मई तक जो अच्छी तरह पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोग स्टोरी देंगे मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया था, उस वजह से नहीं पढ़ पाया था। अल्टीमेट रियलिटी है कि 40,000 बच्चे तो अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे अपना शेड्यूल बना के उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप टारगेट बना के उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है। पर स्टार्ट करिए बच्चों, कुछ भी आपका और सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है बच्चों।